मस्त बाबा का तो कहना ही क्या, कमाल के आदमी थे, कमाल के। जैसा आदमी मुझे पसंद है ठीक वैसे ही थे। उनको तो मानो मेरे लिए ही बनाया गया था। पागल बाबा के परिचय कराने से पहले ही हम मित्र बन गए। मैं घर के बाहर खड़ा था। मुझे नहीं मालूम कि मैं वहां क्यों खड़ा था। कम से कम इस समय तो मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत पुरानी बात है। शायद मैं भी इंतजार ही कर रहा था, क्योंकि पागल बाबा ने कहा था कि वह आदमी अवश्य अपनी वादा पूरा करेगा। वह आएगा, और मैं हर बच्चे की तरह बहुत उत्सुक था। मैं बच्चा ही था और अन्य अनेक बातों के बावजूद भी मैं बच्चा ही रहा हूँ। शायद मैं इंतजार कर रहा था या कुछ और करने के बहाने उस आदमी की राह देख रहा था। और मैंने देखा कि वे आ रहे थे। मैंने तो सोचा भी न था कि वे इस प्रकार आएंगे। वे दौड़ते हुए आ रहे थे। वे बहुत बुजुर्ग न थे। 35 वर्ष से अधिक उम्र के नहीं थे। वे युवावस्था की पराकाष्ठा पर थे। वे ऊंचे, अति दुबले थे और उनके लंबे सुंदर बाल और सुंदर दाढ़ी भी थी। मैंने उनसे पूछा, क्या आप मस्त बाबा है? चौंक कर उन्होंने पूछा, तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? मैंने कहा, इसमें कोई रहस्य की बात नहीं है। पागल बाबा आपका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने आपके नाम का जिक्र किया है। आप सच में ऐसे व्यक्ति हैं जिसके साथ रहना तो मैं स्वयं पसंद करता। आप उतने ही पागल हैं जितने युवावस्था में पागल बाबा रहे होंगे। शायद युवा पागल बाबा आपके रूप में वापस आ गए हैं। उन्होंने कहा, तुम तो मुझसे भी अधिक पागल मालूम होते हो। ये तो बताओ कि पागल बाबा कहाँ है? मैंने उनको रास्ता दिखाया और उनके पीछे पीछे प्रवेश किया। उन्होंने पागल बाबा के चरण स्पर्श किए। उन्होंने कहा, मस्तो, यह मेरा अंतिम दिन है। वे उन्हें इसी नाम से पुकारते थे। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था और थोड़ा चिंतित हो रहा था। मस्तो ने कहा, क्यों, मृत्यु का तो आपको कोई डर नहीं है? बाबा ने उत्तर दिया, निश्चित ही मृत्यु का मेरे लिए कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अपने पीछे देखो, ये लड़का मेरे लिए सब कुछ है। शायद यह वह सब कुछ कर सकेगा जो मैं करना चाहता था और कर न सका। तुम इसके पैर छुओ। मैं इंतजार कर रहा था ताकि मैं तुम्हारा इससे परिचय करा सकूं। मस्त बाबा ने मेरी आंखों में झांका। पागल बाबा ने न जाने कितने लोगों को मुझसे परिचित करवाया और मेरे पैर छूने को कहा था। उन सब में से केवल यही एक सच्चे आदमी थे। यह एक तरह की छाप बन गई थी। सब लोगों को मालूम था कि अगर पागल बाबा को मिलने जाओ तो उस लड़के के पैर छूने पड़ते हैं, जो कि सब तरह से एक आफत है। और तुम्हें उसके पैरों को छूना ही पड़ता है। क्या बेतु की बात है, पर पागल बाबा तो पागल है। यह आदमी मस्तो तो अलग ही ढंग का था। अपनी आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, इस क्षण से आगे अब तुम मेरे पागल बाबा होंगे। वे अपना शरीर छोड़ रहे हैं, लेकिन अब वे तुम्हारे रूप में जीवित रहेंगे। न जाने कितना समय बीत गया, क्योंकि वे मेरे पैरों को छोड़ ही नहीं रहे थे। वे रो रहे थे। उनके सुंदर बाल जमीन पर फैले हुए थे। मैंने कई बार उनसे कहा, मस्त बाबा, अब बस करो। उन्होंने कहा, जब तक मुझे मस्तो नहीं कहोगे, मैं तुम्हारे पैर नहीं छोड़ूंगा। अब मस्तो ऐसा शब्द है जो किसी बुजुर्ग द्वारा किसी बच्चे के लिए उपयोग किया जाता है। मैं उनको मस्तो कैसे कहता, लेकिन मेरे लिए कोई दूसरा चारा ही नहीं था। मुझे कहना ही पड़ा। पागल बाबा ने भी कहा, अब देर मत करो, उसे मस्तो कहो ताकि मैं निश्चिंत होकर मर सकूं। स्वभाव, ऐसी परिस्थिति में मुझे उन्हें मस्तो कहना ही पड़ा। जैसे ही मैंने ये नाम लिया, मस्तो ने कहा, 3 बार ऐसा कहो। पूर्व में ये भी एक परंपरा है कि जब तक एक बात को 3 बार न कहा जाए तब तक उसका कोई खास महत्व नहीं होता। तो 3 बार मैंने कहा, मस्तो मस्तो मस्तो, अब मेहरबानी करके मेरे पैर छोड़ दो। और मैं हंसा। पागल बाबा हंसे और मस्तो हंसे, और हम तीनों की इस हंसी ने हमें अटूट बंधन में बांध दिया। उसी दिन पागल बाबा की मृत्यु हो गई, लेकिन मस्तो नहीं रुके। यद्यपि मैंने उनसे कहा था कि मृत्यु अति निकट है। उन्होंने कहा, मेरे लिए अब तुम ही हो। जब भी मुझे आवश्यकता होगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ये तो मरने ही वाले हैं। सच तो यह है कि इन्हें 3 दिन पहले ही मर जाना चाहिए था। सिर्फ तुम्हारे कारण उनके प्राण अटके हुए थे, क्योंकि वे मुझे तुमसे परिचित करा सके, और यह सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं वरन मेरे लिए भी जरूरी था। पागल बाबा के मरने से पहले मैंने उनसे पूछा, मस्त बाबा के यहाँ आ जाने के बाद आप इतने खुश क्यों हैं? उन्होंने कहा, सिर्फ अपने रूढ़िवादी मन के कारण। क्षमा करना, वे इतने अच्छे वृद्ध आदमी थे। 90 साल की उम्र में वह एक छोटे से लड़के से इतने प्यार से क्षमा मांग रहे थे। मैंने कहा, मैं यह नहीं पूछ रहा कि आपने उनका इंतजार क्यों किया। ये प्रश्न उनके या आपके बारे में नहीं है। वे तो इतने प्यारे आदमी हैं, इतने सुंदर है, इंतजार करने योग्य है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आप इतने चिंतित क्यों हो गए थे। उन्होंने कहा, मैं फिर तुमसे कहता हूँ कि इस समय तुम तर्क मत करो। तुम्हें मालूम है कि मैं तर्क का विरोध नहीं करता। तुम जिस तरह से तर्क करते हो वह मुझे बहुत पसंद है, विशेषत जिस प्रकार तुम अपने तर्क को अजीब मोड़ दे देते हो। लेकिन ये समय नहीं है, अब इसके लिए समय नहीं है। मैं तो उधार के समय पर जीवित हूँ। मैं तुम्हें केवल इतना ही बता सकता हूँ कि मैं उसके आने से खुश हूँ, और मुझे इसकी भी खुशी है कि तुम दोनों मित्र बन गए और एक दूसरे के प्रति प्रेमपूर्ण हो गए। यही मैं चाहता था। शायद एक दिन तुम इस पुरानी परंपरा की सच्चाई को समझ सकोगे। इस परंपरागत विचार के अनुसार जब तक भावी बुद्ध का उसके बचपन में 3 समाधिस्थ व्यक्ति पहचान न ले तब तक उसका बुद्ध बनना असंभव सा है। पागल बाबा तुम सही थे।
अब मुझे मालूम हो गया है कि यह केवल रूढ़िगत विचार नहीं है। किसी के बुद्धत्व को पहचाने से उसको बड़ी सहायता मिलती है। विशेषत पागल बाबा या मस्तो जैसे आदमी जब तुम्हें पहचान ले और तुम्हारे पैर छुए। मैं उनको मस्तो ही कहता रहा, क्योंकि पागल बाबा ने कहा था कि उसको फिर कभी मस्त बाबा न कहना, वह बुरा मान जाएगा। मैं उसको मस्तो कहता था और अब से तुम्हें भी उससे यही कहना होगा। अब दृश्य भी देखने जैसा होता था। जिस आदमी का आदर सैकड़ों लोग करते थे उसको एक बच्चा मस्तो कहकर पुकारता था। और सिर्फ यही नहीं, मैं जो भी कहता वे तत्क्षण वही करते। उदाहरण के लिए, एक बार वे भाषण दे रहे थे। मैंने उठकर कहा, मस्तो तुरंत बंद करो। वे एक वाक्य के बीच में थे, उन्होंने उसे पूरा भी नहीं किया और बीच में बोलना बंद कर दिया। लोगों ने उनसे आग्रह किया कि वे अपनी बात को पूरा करें, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने मेरी ओर इशारा किया। मुझे माइक्रोफोन पर जाकर लोगों से कहना पड़ा कि अब वे अपने घर जाएं, क्योंकि भाषण समाप्त हो गया है और मस्तो मेरे कब्जे में है। वे खूब हंसे और मेरे पैर छुए, और उनका मेरे पैरों को छूना। हजारों लोगों ने मेरे पैर छुए होंगे, लेकिन उनका अपना ही अनोखा तरीका था। वे तो मेरे पैरों को किस प्रकार छूते थे मानो साक्षात परमात्मा उनके सामने खड़ा हो। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती और उनके लंबे बाल। उनको दोबारा बैठाने में मुझे उनकी मदद करनी पड़ती। मैं उनसे कहता, मस्तो अब बहुत हो चुका, बस करो। लेकिन वहां सुनता कौन, वे या तो रोते, गाते या किसी मंत्र का जाप करते। मुझे तब तक इंतजार करना पड़ता जब तक वे अपना इस प्रकार का कार्यक्रम समाप्त न कर देते। कभी कभी तो मुझे आधे घंटे तक बैठना पड़ता केवल ये कहने के लिए कि अब बस करो। लेकिन ये भी तो तभी कह सकता था जब उनके भावों की अभिव्यक्ति समाप्त हो जाती। आखिर मैं भी तो शिष्टाचार जानता हूँ। जब वे अपने हाथों से मेरे पैरों को पकड़े रहते तो मैं उस समय सीधे ये तो नहीं कह सकता था, बस अब मेरे पैर छोड़ दो। सच तो यह है कि मैं कभी नहीं चाहता था कि वे उन्हें छोड़े, लेकिन मुझे और भी कई काम करने होते थे, और उन्हें भी। ये व्यवहारिक दुनिया है। यद्यपि मैं हमेशा बहुत अव्यवहारिक हूँ, पर जहाँ तक लोगों का सवाल है, मैं अव्यावहारिक नहीं हूँ। मैं हमेशा बहुत ही व्यवहारिक हूँ। जब बीच में बोलने का मुझे मौका मिल जाता तो मैं कहता, मस्तो बस करो, काफी हो गया। रो रो कर अपनी आंखों को लाल कर रहे हो, और अपने बालों को तो देखो, मिट्टी से लथपथ हो रहे हैं। मुझे उनको धोना पड़ेगा। तुम लोग जानते हो कि भारत की धूल ओमनीप्रेजेंट है, हर जगह मौजूद रहती है, खासकर गांव में। सब कुछ धूल से सना हुआ होता है। लोगों के चेहरे भी मटमैले हो जाते हैं, वे भी क्या कर सकते हैं। कितनी बार को धोएं। अब एक राज की बात बताओ, किसी से कहना मत। यहाँ भी एयर कंडीशन कमरे में रहते हुए जहाँ कोई धूल नहीं होती, मैं जब भी बाथरूम में जाता हूँ तो पुरानी आदत के अनुसार अपना मुंह धो लेता हूँ। यहाँ तो मुंह धोने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक दिन में कई बार अपना मुंह धो लेता हूँ। बस एक पुरानी भारतीय आदत है। भारत में तो इतनी धूल होती है कि मैं बार बार बाथरूम में मुंह धोने जाता था। मेरी माँ मुझसे कहती, ऐसा लगता है कि हमें तुम्हारे कमरे में ही बाथरूम बना देना चाहिए, ताकि तुम्हें बार बार पूरे घर में से गुजर कर न जाना पड़े। तुम करते क्या हो, उनसे कहता, यहाँ इतनी धूल है, मैं सिर्फ अपना मुंह धोता हूँ। मैंने मस्तों से कहा, मुझे तुम्हारे बाल धोने पड़ेंगे, और मैं उनके बाल धोया करता था। उनके बाल बहुत सुंदर थे और मुझे सुंदरता से प्रेम है। जिस मस्तों के आने के बारे में पागल बाबा इतने चिंतित थे, वे तीसरे जागृत पुरुष थे। बाबा चाहते थे कि 3 जागृत व्यक्ति एक छोटे से असंबुद्ध बच्चे के पैर छुएं, और वे इसमें सफल हुए। पागलों का अपना ही ढंग होता है। उन्होंने इसका इंतजाम अच्छी तरह से कर लिया। उन्होंने संबुद्ध जनों को राजी कर लिया एक ऐसे लड़के के पैर छूने के लिए जो संबुद्ध नहीं था। मैंने उनसे पूछा, क्या आप नहीं सोचते कि यह कुछ हिंसात्मक है? उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं। वर्तमान को भविष्य के प्रति अर्पित होना चाहिए, और अगर एक संबुद्ध व्यक्ति भविष्य में न देख सके तो वह संबुद्ध नहीं है। ये किसी पागल आदमी के दिमाग का विचार नहीं है। उन्होंने कहा, यह एक अत्यंत आदरणीय और प्राचीन मान्यता है। बुद्ध ने जब जन्म लिया और जब वे केवल 24 घंटे के थे तो एक संबुद्ध व्यक्ति उनके पास पहुंचा और उसने रोते हुए उस बच्चे के पैर छुए। गौतम बुद्ध के पिता को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि यह व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध था और बुद्ध के पिता भी उसके पास जाते थे। वे सोच रहे थे कि क्या इस आदमी का दिमाग खराब हो गया है, जो यह 24 घंटे पहले पैदा हुए बच्चे के पैर छू रहा है। बुद्ध के पिता ने उनसे पूछा, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप इस छोटे से शिशु के पैर क्यों छू रहे हैं? उस संबुद्ध व्यक्ति ने कहा, मैं इसके पैर छू रहा है क्योंकि मैं इसकी भावी संभावना को देख सकता हूँ। अभी तो ये कली है, लेकिन जल्दी ही ये पूर्ण विकसित कमल बन जाएगा। और बुद्ध के पिता, शुद्धोधन उनका नाम था, ने उनसे पूछा, तो आप रो क्यों रहे हैं? अगर यह कमल खिलने वाला है तो आपको तो इसके लिए खुश होना चाहिए। उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि जब ये कमल बनेगा तब मैं नहीं रहूंगा। हाँ, किसी खास क्षणों में बुद्ध पुरुष भी रो पड़ते हैं, विशेषत उन क्षणों में जब वे किसी बच्चे की बुद्ध बनने की संभावना के साथ यह भी देख लेता है कि जब यह अद्भुत घटना घटेगी तो उस समय तक उनकी मृत्यु हो चुकी होगी। ये निश्चित ही कठिन है।
ये तो अंधकारपूर्ण रात्रि के उस प्रहर जैसा है जब पक्षियों का गान सुनाई देने लगा है। सूर्योदय होने वाला है, क्षितिज पर थोड़ा सा उजाला भी दिखाई दे रहा है, लेकिन एक और सुबह को देखने से पहले ही तुम्हें मर जाना है। निश्चित ही बुद्ध के पैरों को पकड़कर रोने वाला वृद्ध व्यक्ति ठीक ही था। मैं यह अपने अनुभव से जानता हूँ। आज तक मैं जितने लोगों से मिला हूँ उसमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये 3 है, और मैं नहीं सोचता कि मैं इन 3 से अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति से कभी मिलूंगा। अपनी समाधि के बाद मैं अन्य संबुद्ध लोगों से भी मिला हूँ, लेकिन वह दूसरी कहानी है। मैं अपने उन शिष्यों से भी मिला हूँ जिनके आयु प्राप्त हो चुकी है, लेकिन वह भी दूसरी कहानी है। विचित्र सौभाग्य की बात तो यह है कि मैं उस समय पहचाना गया जब मैं बच्चा ही था और सब लोग मेरे विरुद्ध थे। मेरे परिवार सदा मेरे विरुद्ध था। हाँ, इसमें मैं अपने माता पिता आरे भाइयों को सम्मिलित नहीं करता, लेकिन मेरा परिवार बहुत बड़ा था और वे सब मेरा विरोध करते थे। मैं उनकी बात समझ सकता हूँ। एक प्रकार से वे सही थे, क्योंकि वे समझते थे कि मैं पागलों जैसा व्यवहार करता हूँ और इसकी चिंता थी। उस छोटे से शहर का हर आदमी मेरे पिताजी से मेरी शिकायत करता था। मुझे ये तो मानना पड़ेगा कि उनमें असीम धैर्य था। उनको 24 घंटे मेरे बारे में शिकायतें सुननी पड़ती, हर दिन रात, कभी कभी तो आधी रात को भी कोई न कोई आकर उनसे कहता कि मैंने क्या गलत काम किया है, और मैं सदा वही काम करता जो मुझे नहीं करना चाहिए था। कभी कभी तो मुझे भी अपने आप पर ताज्जुब होता कि कैसे मैं वही करता हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलती से भी कभी मुझसे कुछ ठीक तो होता ही नहीं था। मैंने एक बार पागल बाबा से पूछा, शायद आप मुझे ये बता सकें, अगर मैं 50% ठीक काम करूं और 50% गलत काम करूं तो ये बात समझ सकता हूं, लेकिन मैं तो 100% गलत काम करता हूं। मुझे नहीं मालूम कि मैं ये कैसे करता हूं। क्या आप मुझे ये समझा सकते हैं? पागल बाबा हंसे और उन्होंने कहा, तुम बहुत अच्छी तरह से इसकी व्यवस्था करते हो। काम करने का यही तरीका है। दूसरे क्या कहते हैं, तुम इसकी परवाह मत करो, तुम तो अपने ढंग से चलते रहो। सब शिकायतों को सुनो और अगर तुम्हें सजा मिले तो उसे भी खुशी खुशी स्वीकार कर लो, उसका भी मजा है। और मैं सचमुच सजा को भी मजे से भोग लेता था। जब मेरे पिताजी ने देखा कि मैं सजा का भी पूरी तरह से मजा ले लेता हूं तो उन्होंने मुझे सजा देनी बंद कर दी। उदाहरण के लिए, उन्होंने एक बार मुझसे कहा, इस इमारत के साथ चक्कर लगाओ, तेजी से दौड़ो और वापस आओ। तो मैंने उनसे पूछा, क्या मैं 70 चक्कर लगा सकता हूँ? सुबह का समय इतना सुहावना है। मैंने उनके चेहरे की ओर देखा। वे सोच रहे थे कि वे मुझे सजा दे रहे हैं, और मैंने सचमुच 70 चक्कर लगाए। धीरे धीरे उनकी समझ में आ गया कि मुझे सजा देना कठिन है, क्योंकि मैं उसका मजा लेता। पिताजी को मेरे कारण अनावश्यक बहुत परेशानी हुई, इसलिए मुझे उनसे बहुत सहानुभूति थी। मुझे लंबे बाल रखने का बहुत शौक था, और सिर्फ यही नहीं, मैं पंजाबी ड्रेस पहनता था। ये कपड़े उस इलाके में नहीं पहने जाते थे। हमारे गांव में कुछ गायक आए थे, उन्होंने ये पंजाबी ड्रेस पहना हुआ था। ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आई। मेरा तो ख्याल यह है कि भारत में सबसे सुंदर पोशाक यही है। मुझे सलवार कुर्ता पहने हुए और लंबे बालों के साथ देखकर लोग समझते कि मैं लड़की हूँ, और मैं दिन भर पिताजी की दुकान में से घर के भीतर आता जाता रहता। लोग पिताजी से पूछते, ये लड़की किसकी है, इसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। ये सुनकर मेरे पिताजी को बहुत बुरा लगता। मुझे तो इसमें कोई बुराई दिखाई नहीं देती कि कोई आपके लड़के को लड़की समझ बैठे, लेकिन इस पुरुष प्रधान समाज में मेरे पिताजी का मुझसे नाराज होना स्वाभाविक था। उन्होंने झल्लाकर मुझसे कहा, सुनो, ये सलवार कुर्ता पहनना बंद करो, ये औरतों जैसे कपड़े हैं, और अपने इन बालों को भी काट दो, नहीं तो मैं खुद ही इन्हें काट दूंगा। मैंने उनसे कहा, आप मेरे बाल काट कर पछताओगे। उन्होंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कहा, मैंने कह दिया है, अब आप खुद सोच लो और पता लगा लो कि मेरा क्या मतलब है। आप पछताओगे। वे बहुत नाराज हो गए। केवल इस बार ही मैंने उन्हें इतने गुस्से में देखा था। उनकी कपड़ों की दुकान थी और कपड़ा काटने के लिए वहां पर कैंची तो रहती ही थी। वे दुकान से कैंची ले आए और मेरे बालों को काट दिया और कहा, अब नाई के पास जाकर इनको ठीक करवा लो, नहीं तो कार्टून जैसे दिखाई दोगे। मैंने कहा, मैं तो जाऊंगा, लेकिन आप पछताओगे। उन्होंने कहा, अब इसका क्या मतलब है? मैंने कहा, मैं क्यों समझाऊं, यह आपका ही किया हुआ है। आप सोचो, किसी का कुछ समझाने की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपने मेरे बाल काटे हैं और आप ही पछताएंगे। मैं उस नाई के पास गया जो अफीमची था। मैंने उसको चुना क्योंकि वही एक ऐसा नाई था जो मेरा कहना मानता। दूसरा कोई इसके लिए तैयार न होता। असल में बात यह है कि भारत में बच्चे का सिर तब मुड़वाते हैं जब उसका बाप मर जाता है। मैं इस अफीमची के पास गया, उससे मेरा बहुत प्रेम था। उसका नाम नत्थू था। मैंने उससे कहा, नत्थू, क्या तुम मेरे बाल घोंट दोगे, मेरा सिर सफाचट कर दोगे? उसने कहा, हाँ हाँ हाँ, 3 बार। मैंने कहा, वाह, एक बात को 3 बार कहने का ढंग तो बुद्ध का है। अच्छा, अब घोट दो। और उसने मेरे सारे बाल काट दिए, सिर घोट दिया। जब मैं घर आया तो मुझे देखकर पिताजी को विश्वास नहीं हुआ। मैं बौद्ध भिक्षु जैसा दिखाई दे रहा था। बौद्ध भिक्षु और हिंदू सन्यासी में यही भेद है कि हिंदू सन्यासी अपने सारे बाल मुंडवा देता है,
लेकिन जहाँ सहस्त्रार है, जहाँ सातवां चक्र है, वहाँ वह थोड़े से बाल रख छोड़ता है ताकि कड़ी धूप से वह सुरक्षित रहे। लेकिन बौद्ध भिक्षु अधिक हिम्मत वाला है, वह सारे बाल काट देता है, अपने सिर को पूरी तरह से मुंडवा देता है। मेरे पिताजी ने कहा, ये तुमने क्या किया? क्या तुम्हें मालूम है कि इसका मतलब क्या है? अब मेरे लिए पहले से भी ज्यादा मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सब लोग पूछोगे कि क्या इस बच्चे का पिता मर गया है जो इसको अपना सर मुंडवाना पड़ा। मैंने कहा, अब यह आप जानो। मैंने तो कहा था आप पछताएंगे, और उन्हें कई महीने तक पछताना पड़ा, क्योंकि मैंने अपने सिर के बालों को उगने ही नहीं दिया। और लोग उनसे पूछते रहे कि क्या बात है, क्या कारण है। नत्थू हमेशा वहां होता था और वह बहुत प्यारा आदमी था। जब भी मैं जाऊं और उसकी कुर्सी खाली होती मैं उस पर जाकर बैठ जाता और कहता, नत्थू फिर से काट दो। तो जो थोड़े बहुत बाल उगे होते उनको वह काट देता। उसने मुझसे कहा, मुझे सिर घोटने में बड़ा मजा आता है। ये बेवकूफ़ लोग मुझसे आकर कहते हैं, हमारे बाल ऐसे काटो वैसे काटो, इस स्टाइल में या उस स्टाइल में, सब बकवास करते हैं। सबसे अच्छा स्टाइल तो यही है। न मुझे कोई चिंता करनी पड़ती है, न तुम्हें। बस सिर सफाचट हो जाता है, संतों जैसा। मैंने कहा, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल साधु सन्यासी जैसा। पर क्या तुम्हें मालूम है कि अगर मेरे पिता को मालूम हो गया तुम मेरा सर मुंडन कर रहे हो तो तुम मुसीबत में पड़ोगे। उसने कहा, तुम चिंता मत करो, सब जानते हैं कि मैं अफीमची हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। गनीमत है कि मैंने तुम्हारा सिर नहीं काट दिया। और हंस पड़ा। मैंने कहा, ये अच्छी बात है, अगली बार जब अगर मैं अपनी सिर कटवाना चाहूंगा तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। उसने कहा, हाँ मेरे बेटे, हो मेरे बेटे, हाँ मेरे बेटे। शायद अफीम के कारण वह हर बात को तिबार कहता था। शायद तभी वह अपनी उस बात को सुन सकता था जो वह कह रहा था। लेकिन मेरे पिताजी ने सबक सीख लिया। उन्होंने मुझसे कहा, मैं बहुत पछता चुका हूँ, अब दोबारा मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। और उन्होंने कभी नहीं किया। उन्होंने अपना वादा पूरा किया। यही एक ऐसा मौका था जब उन्होंने पहली और आखिरी बार मुझे सजा दी थी। मुझे भी इस पर विश्वास नहीं होता था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादती करता था, बहुत शैतानी करता था। लेकिन वे बहुत धैर्यपूर्वक सब शिकायतों को सुनते और मुझे कभी कुछ नहीं कहते। सच तो यह है कि वे सदा मुझे बचाने की पूरी कोशिश करते। एक बार मैंने उनसे पूछा, मुझे सजा न देने का वायदा किया है, लेकिन मुझे बचाने को तो वादा नहीं किया। मुझे बचाने की तो कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, तुम इतने शैतान हो कि अगर मैं तुम्हें न बचाऊं तो मुझे नहीं लगता कि तुम बच पाओगे। कोई भी कहीं भी तुम्हें मार डालेगा। मुझे तुम्हारी रक्षा करनी ही पड़ेगी। उपसे बाबा भी हमेशा मुझसे कहते हैं कि हमें इस बच्चे की सुरक्षा का सदा ध्यान रखना चाहिए। मैं उनसे प्रेम करता हूँ, उनका आदर करता हूँ। अगर उन्होंने तुम्हारी सुरक्षा करने के बारे में कहा है तो वे ठीक ही कहते होंगे। पागल बाबा गलत नहीं हो सकते। सारा गांव गलत हो सकता है, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन वे गलत नहीं हो सकते। और मुझे मालूम है कि पागल बाबा सबको, मेरे अध्यापकों और मेरे रिश्तेदारों को बार बार कहते थे कि इस बच्चे का ध्यान रखो, इसे सुरक्षित रखो। यहाँ तक कि मेरी माँ को भी मुझे सुरक्षित रखने को कहा जाता था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि इसके बारे में उन्होंने केवल मेरी नानी से कुछ नहीं कहा। यह इतना साफ था कि अपवाद था कि मुझे उनसे पूछना पड़ा कि आप कभी मेरी नानी से मुझे सुरक्षित रखने के बारे में क्यों कुछ नहीं कहते। उन्होंने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी रक्षा के लिए तो वह अपनी जान पर भी खेल जाएगी, वह तो मुझसे भी लड़ पड़ेगी। मेरा उस पर पूरा विश्वास है। तुम्हारे परिवार में केवल वही एक है जिससे मुझे तुम्हारी सुरक्षा के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उनकी अंतर्दृष्टि पारदर्शी था। हाँ, कुछ ऐसी आंखें भी होती है जो मनुष्य द्वारा निर्मित उस धुंध के पार भी देख सकती है जिसमें वह अपने आप को छिपा लेता है।